प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान से पहले ही ब्लॉग लिखकर मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी करने की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने मतदाताओं के लिए 4 अहम कर्तव्य भी बताए हैं। उन्होंने ब्लॉग लिखकर मतदाताओं से वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्टर कराने की अपील भी की है। साथ ही साथ वोट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करने की भी बात पीएम मोदी ने कही। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए भी लिखा है, मैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन के आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों को मतदान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील करता हूं। ज्यादा संख्या में मतदान हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, प्रधानमंत्री मोदी का कुछ यही तरीका अब तक देखा भी गया है। एक बार फिर उन्होंने दोहराया है। उन्होंने भले ही अपने लोग विरोधी हो नेता, उनसे ये अपील की है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करें। ये क्या संदेश देने की कोशिश है इस तरह की बात कहकर? देखिए प्रशांत, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व इसीलिए चुनाव को कहा जाता है क्योंकि देश की जनता न केवल अपना मतदान का अधिकार करके अपने अधिकार का प्रयोग करती है, बल्कि अपनी किस्मत भी चुनती है। जो सरकार जिसको वोट देना चाहती है उसको बदलने का या फिर उसको वो दोबारा से लाने का ये अधिकार जनता को मिला हुआ है। जनता का सबसे बड़ा अधिकार अगर कहा जाए लोकतांत्रिक किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो यही अधिकार है। कई बार ये देखा गया है कि वोटिंग प्रतिशत उतनी ज्यादा नहीं होती, हालांकि समय के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत हो वोटिंग भी बढ़े। उसी दिशा में प्रधानमंत्री ने ये अपील की है। उन्होंने ना केवल वोटर से ये कहा है कि आप लोग बड़ी संख्या में वोट डालिए, युवा वोटर से खास तौर से अनुरोध किया है कि आप लोग पहली बार वोट जो डालने वाले हैं वो जरूर डालें। और सबसे बड़ी बात, अपने राजनीतिक विरोधियों को भी उन्होंने अपील की है कि आप लोग भी ऐसी अपील कीजिए, क्योंकि वोटिंग किसको हो ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वोटिंग के अधिकार का सब लोग प्रयोग करें, क्योंकि कोई अगर उससे महरूम रहता है या वोट नहीं करता है तो बाद में उसे अपनी सरकार की जवाबदेही लेने का भी एक तरह से अधिकार नहीं है। जी शुक्रिया विक्रांत। तो जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, हर राजनीतिक दल अपने साथियों के साथ अब रणनीति बनाने में भी जुट गए और लोकसभा चुनाव पर मंथन के लिए मंगलवार रात 11 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है। सीएम फडणवीस उद्धव से मिलने के लिए मुंबई में मातोश्री पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली और माना जा रहा है कि इस दौरान प्रत्याशियों और मंच साझा करने के मुद्दे पर भी दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में भी सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस और जेडीएस के बीच अब पेच फंसता नजर आ रहा है। सीटों के इस पेच को सुलझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आज जेडीएस महासचिव दानिश अली और कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात वो करेंगे। और बताया जा रहा है कि मैसूर और तुमकुर लोकसभा सीट पर दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बन पाई है। दरअसल 2014 में तुमकुर सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी और मैसूर में मजबूत पकड़ उन्होंने बनाई, जबकि ये सीटें जेडीएस का मजबूत गढ़ मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस इन सीटों पर अपनी जीत को दोहराना चाहती है, जबकि जेडीएस भी इन्हीं सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े करने की मांग कर रही है।